अगर आपके पास 30,000 रुपए हैं, अगर आपके पास 50,000 रुपए हैं या मान लीजिए आपके पास 1,00,000 रुपया है और आप इतने स्मॉल इन्वेस्टमेंट के साथ एक बिज़नेस शुरू करना चाहते हो, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत काम का होने वाला है। मैं सिर्फ़ इतनी सी रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को सिर्फ़ एक रैंडम यूट्यूब वीडियो की तरह मत देखिए। मैं आपसे सिर्फ़ इतनी ही रिक्वेस्ट करूँगा, एक गुज़ारिश करूँगा कि अगर आप मुझे अपना बड़ा भाई मानते हो या आप मुझे अपना टीचर मानते हो या अगर आप मुझे अपना ई-कॉमर्स कोच मानते हो, तो आप ये सोचिए कि आप मेरे सामने बैठे हैं, आपने मुझसे कुछ सवाल पूछे हैं कि सर हमें ई-कॉमर्स बिज़नेस शुरू करना है, हमसे कहाँ गलती हो रही है, हमें क्या करना चाहिए और मैं आपके सामने बैठकर आपको ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ। और जो चीज़ें मैं बताऊँगा वो चीज़ें ऐसा नहीं है कि हवा-हवाई बातें हैं, ये प्रैक्टिकल बातें होंगी, बिल्कुल सिंपल नॉर्मल बातचीत होगी और ये सारी एडवाइसेज़ मैं काफ़ी सारे लोगों को दे चुका हूँ और बहुत ईज़ी तरीके से वो लोगों ने बिज़नेस शुरू भी किया है और अच्छा बिज़नेस खड़ा भी किया है। काफ़ी सारे लोग तो अब अपना ट्रेडमार्क भी करवा चुके हैं और अब अच्छा बिज़नेस भी कर रहे हैं। तो आप अगर इस चैनल पे पहली बार हो ना, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को देखते हो रेगुलरली, तो इस वीडियो को अभी लाइक कर लो। अब सबसे पहला जो पॉइंट है, सबसे पहली जो एडवाइस मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ, दैट इज़ इंस्टाग्राम रियलिटी वर्सेस बिज़नेस रियलिटी। अगर आप मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे तो आपको एक बहुत, बहुत, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊँगा। आपको सबसे पहले तो इंस्टाग्राम के ऊपर उन रील्स को देखना बंद करना पड़ेगा, जो लोग ई-कॉमर्स बिज़नेस कर भी रहे हैं और साथ में रील्स भी बना रहे हैं। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? आप उससे बहुत कन्फ्यूज़ हो जाएँगे। कन्फ्यूज़ होने का कारण क्या है? आपने खुद नोटिस किया होगा कि वो 2 चीज़ों पे सबसे ज़्यादा फ़ोकस करते हैं। सबसे पहले तो गाइज़ आज हमें 500 ऑर्डर आए और दूसरी चीज़ कि आज हमारे बिज़नेस में हमें इतना कैश मिला। आपने देखा होगा वो कैश बहुत बताते हैं, वो पैसा बहुत दिखाते हैं, वो शो ऑफ करते हैं महँगी-महँगी वॉचेज़, वो शो ऑफ करते हैं कि उन्होंने शूज़ खरीदे, उन्होंने महँगे ट्रिप्स किए, गाड़ी ले ली, ये ले ली। मैं एक चीज़ बताऊँ, ये चीज़ों से आपको कुछ हासिल नहीं होने वाला है। अगर आपको ये लगता है ना इससे मोटिवेशन मिलता है, तो ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है क्योंकि सिर्फ़ मोटिवेशन से काम नहीं चलता है। काम चलता है जब आप चीज़ों को प्रैक्टिकली करते हो और जब आप चीज़ों को प्रैक्टिकली करते हो ना तब आपके सामने आती है हकीकत कि यार जैसा हमने सोचा था ये वैसा है नहीं। और जब आपके सामने हकीकत आती है ना तब आपका दिमाग है ना वो पैनिक होना स्टार्ट होता है। पैनिक होना क्यों स्टार्ट होता है? क्योंकि आपको वो ये नहीं बताते हैं कि इस बिज़नेस में उनको कितने कस्टमर रिटर्न्स आ रहे हैं, उस कस्टमर रिटर्न से उनको कितना नुकसान होता है। वो आपको ये नहीं बताते हैं कि ई-कॉमर्स बिज़नेस के अंदर कैश नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। आपको कैश की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, सारा पैसा वाइट में होता है। वेंडर्स को पेमेंट ऑनलाइन होती है, उसके बाद जो प्रोडक्ट सेल होता है तो मार्केट प्लेसेस आपको जो पैसा बेचता है वो भी ऑनलाइन आता है। तो ये कैश दिखाने की आपको कहाँ ज़रूरत पड़ रही है जो ये इन्फ्लुएंसर्स आपको बताते हैं। ये सिर्फ कहीं न कहीं आपको अट्रैक्ट करने के लिए और फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। तो मेरा सिर्फ इतना ही निवेदन है कि एटलीस्ट अगर आप इंस्टाग्राम पे जा रहे हो और वीडियोज़ देख रहे हो तो आप उनसे टिप्स लीजिए जो एजुकेट कर रहे हैं, जो सिखा रहे हैं कि एसिन का मतलब क्या होता है, एसकेयू का मतलब क्या होता है, कैंपेन्स कैसे क्रिएट किए जाते हैं, अभी नई पॉलिसी क्या आई है, शॉपिफाई कैसे काम करता है, वर्डप्रेस कैसे काम करता है। जो आपको एजुकेट कर रहे हो आप उनकी रील्स देखिए, उससे आपको सीखने को मिलेगा। ना कि सिर्फ मीशो का पोर्टल दिखा के उसके ऊपर 1000 ऑर्डर आ गए हैं, मुझे दिन के 5000 ऑर्डर आ रहे हैं, मैं प्राइवेट जेट लेने वाला हूँ, अगले साल मेरा टारगेट है, मुझे 50 लाख की बीएमडब्ल्यू ऑडी खरीदनी है। तो ये सब चीज़ें कहीं न कहीं आपको कहीं काम नहीं आने वाली है। सबसे पहली चीज़ इसका आप प्लीज़ ध्यान रखिएगा क्योंकि अभी है ना बहुत ज़्यादा हो गए। मैंने खुद ने भी कुछ रील्स देखी थी, मेरी पूरी की पूरी फीड है ना उनसे भर गई है। पूरी और क्या-क्या कर रहे हैं यार। कोई ड्रॉप शिपिंग के नाम पे वीडियोज़ बना-बना के दिखा रहा है, कोई अपने पूरे हॉल को पैकेजेस से भर देता है कि आज हमें इतने ऑर्डर्स आए, ये देखो गाइज़ आज हमारा आज का बिज़नेस इतना है। और उनका बिज़नेस है यार, वो आपको क्या सिखा रहे हैं? आपको कुछ नहीं सिखा रहे हैं। क्या उन्होंने आपको ये बताया कि जीएसटी कैसे बनता है? क्या उन्होंने आपको ये समझाया कि सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट में क्या डिफरेंस होता है? क्या उन्होंने आपको ये बताया कि आपको लेज़र प्रिंटर लेना चाहिए या बारकोड वाला प्रिंटर लेना चाहिए? क्या आपको उन्होंने ये बताया कि ई-कॉमर्स इंडस्ट्री में आने से पहले आपको एक जीएसटी बनवाना चाहिए, पैन कार्ड बनवाना चाहिए? नहीं। उनका काम है साहब हमको सिर्फ कैश दिखाना है, हमको सिर्फ ये बताना है हमें दिन के कितने ऑर्डर्स आ रहे हैं। ठीक है? सबसे पहली चीज़ उस तरीके के वीडियोज़ देखना बंद करिए, तभी आपको चीज़ें समझ में आएगी। पॉइंट नंबर 2, लो इन्वेस्टमेंट मीन्स स्मार्ट डिसीजन। ई-कॉमर्स बिजनेस शुरू करने के लिए लाखों रुपए की ज़रूरत नहीं है। बहुत कम बजट में आप ई-कॉमर्स बिजनेस शुरू कर सकते हो। अब ई-कॉमर्स बिजनेस शुरू करने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें चाहिए। जैसे आपके पास एक सस्ता सुंदर लैपटॉप या सस्ता सुंदर कंप्यूटर होना चाहिए। हमें नहीं चाहिए हाई कॉन्फ़िगरेशन के महंगे-महंगे लैपटॉप्स। आपके पास एक छोटा-सा प्रिंटर होना चाहिए, आप चाहें तो बारकोड प्रिंटर भी ला सकते हैं। आपके पास एक इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, दैट्स इट।
उसके बाद जो डॉक्यूमेंटेशन की बात आती है, बहुत सस्ते में काम हो जाता है। जीएसटी सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, आपका जो है एक बैंक अकाउंट लगेगा, दैट्स इट। अब आप जेनरिक प्रोडक्ट लाके, नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट लाके टेस्ट कर सकते हो। आप चेक कर सकते हो कि किस प्रोडक्ट के अंदर आपको ज़्यादा ऑर्डर्स आ रहे हैं, कौन से प्रोडक्ट्स को आप अच्छे से समझ पा रहे हो। जो प्रोडक्ट आप लिस्ट कर रहे हो, उस प्रोडक्ट को लिस्टिंग करते वक्त आपको ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस नहीं करनी पड़ी है। ऐसे प्रोडक्ट्स आपको सेल करने की ज़रूरत नहीं है जिसमें किसी प्रकार की सर्टिफिकेशन चाहिए। फूड प्रोडक्ट्स हो गए तो FSSAI चाहिए, कोई बैटरी रिलेटेड प्रोडक्ट्स है तो BIS सर्टिफिकेट चाहिए। तो ये प्रोडक्ट्स नहीं सेल करने हैं। और सपोज करो कि अगर आपके पास 1 लाख रुपया है, तो ऐसा नहीं है कि उस 1 लाख में सारा का सारा स्टॉक लेकर आ गए। आपको सारा का सारा स्टॉक लाने की भी ज़रूरत नहीं है। कुछ पैसा बचा के रखो, क्योंकि फ्यूचर में थोड़ी सी मार्केटिंग करनी पड़ेगी, पैकेजिंग के अंदर इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, कस्टमर रिटर्न्स आएंगे, उनको मैनेज करना पड़ेगा। काफ़ी सारी चीज़ें लर्निंग फेज में चलती है। और सबसे बेवकूफ़ी वाली चीज़ मैं आज आपको बताता हूँ, जो लोग सबसे बड़ी बेवकूफ़ी करते हैं। मतलब आप देखो कि कुछ लोगों ने ऐसे वीडियोस भी बना रखे हैं, हाउ टू स्टार्ट ई-कॉमर्स बिजनेस इन 10,000 रुपीज। नहीं कर सकते आप सिर्फ 10,000 रुपए में। बहुत दूसरी चीजें भी चाहिए यार। जेब में 10,000 रुपए और आप ई-कॉमर्स बिजनेस करने जाओगे, मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा। या तो आप वो 10,000 यूं का यूं डुबा दो, या फिर थोड़ा पेशेंस रख के थोड़ा सीख लो। सीखने के बाद जब थोड़ी बहुत आपके पास कैपिटल हो जाए, थोड़ा इन्वेस्टमेंट हो जाए, तब स्टार्ट करो, ताकि आप सीखे हुए भी हो और स्टार्टिंग के लिए पैसा भी है। कहाँ जा रहा है आपका पैसा, या कहाँ लेट हो रहा है? कोई लेट नहीं हो रहा है। आराम से आप चीजें सीखो और उसके बाद शुरू करो। पॉइंट नंबर 3, लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं कि सर प्रोडक्ट क्या बेचें। प्रोडक्ट सिलेक्शन करने में बहुत समस्या आती है, बहुत प्रॉब्लम्स आती है। मुझे तो पता ही नहीं है मैं क्या प्रोडक्ट बेचूं। कोई कहता है मैं जूते बेचना चाहता हूँ, कोई कहता है मैं टी शर्ट बेचना चाहता हूँ, कोई कहता है मैं सूरत जाऊंगा कुर्ती लाऊंगा, कुर्ती बेचूंगा, कोई कह रहा है मैं साड़ी बेचूंगा। आपको पता है ई-कॉमर्स मार्केट प्लेसेस पर करोड़ों प्रोडक्ट्स है और लाखों कैटेगरीज है। इसके अलावा कुछ दिखता नहीं है क्या? यही प्रोडक्ट्स दिखते हैं। आपको पता है एक सिंपल सा एक माइक्रो फाइबर का क्लॉथ, जो आप जिसको आप कार साफ करने में, किचन फ्लोर क्लीन करने में, या किचन के सामान को साफ करने में जो है यूज में ले सकते हो, उसके ऊपर 1 महीने में 10,000 ऑर्डर आता है। एक साबुन बनाने वाली कंपनी, सिंपल सी साबुन बनाने वाली कंपनी के 60,000 ऑर्डर्स 1 महीने में आता है। ये जो हैप्पी प्लैनेट का जो ये प्रोडक्ट है, जो आपके नल के ऊपर जो गंदे हो जाते हैं ना, वॉशरूम के अंदर जो नल होते हैं वॉश बेसिन पे, उनको ये क्लीन करने का काम करता है। इसके ऊपर देखो कितने ऑर्डर्स आ रहे हैं। तो ये तो नहीं जूते कपड़े जो है कुर्तीज और टी शर्ट और शर्ट बेच रहे हैं, ये तो वो प्रोडक्ट बेच रहे हैं जो मार्केट में जिसकी रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप भी ये प्रोडक्ट बेचो, लेकिन देखो यार, दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं जो मार्केट में रिक्वायर्ड है। कोई कटोरी बेच रहा है, कोई चाय का कप बेच रहा है, मतलब मल्टीपल प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल इन द मार्केट। थोड़ा सा रिसर्च करो, और अगर नहीं समझ में आता है ना, हमारे चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट में आओ, प्रोडक्ट रिसर्च वाली ये जो प्लेलिस्ट है ना, इसमें बहुत सारे वीडियोस हैं, इनको देखो, इनसे भी आपको बहुत सारे आइडियाज मिल जाएंगे। टेक योर टाइम, धीरे धीरे आराम से इन सभी वीडियोस को देखो, बहुत आइडियाज मिल जाएंगे। पॉइंट नंबर 4, क्या सर हम Amazon, फ्लिपकार्ट, मीशो पे सेल करें या अपनी खुद की वेबसाइट बनाकर सेल करें? मैं कहता हूं आप सब पे सेल करो, सारे प्लेटफॉर्म्स पे सेल करो, जहां मौका मिलता है वहां सेल करो। अपनी वेबसाइट बनाकर सेल करो, Amazon पे लिस्ट करो, फ्लिपकार्ट पे लिस्ट करो, मीशो पे लिस्ट करो, सब पे लिस्ट करो। एक चीज आपको देखनी पड़ेगी, किस प्लेटफॉर्म के ऊपर, जैसे कि Amazon, फ्लिपकार्ट, मीशो में कौन से प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको बहुत ज्यादा ऑर्डर्स आ रहे हैं, लेकिन उनमें से काफी सारे रिटर्न्स आ जाते हैं। कोई सेंस नहीं निकलेगा, कोई मतलब नहीं निकलेगा। आप दिन के 200-300 ऑर्डर डिस्पैच कर रहे हो और 50-50, 60-60, 70-70, 100-100 उसके अंदर से रिटर्न आ रहे हैं, क्या मतलब निकला? इसलिए ऐसे मार्केट प्लेसेस पर प्रोडक्ट सेल करो जिसके ऊपर रिटर्न्स कम हो। हाँ, ऑर्डर्स अगर आते भी है तो ज्यादातर प्रीपेड ऑर्डर्स आते हो, ठीक है? तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है। मेहनत करो, अपने प्रोडक्ट्स को अच्छे से लिस्ट करो, क्वालिटी के प्रोडक्ट्स लिस्ट करो, अच्छे से उसकी जो है कीवर्ड्स वगैरह ऐड करो, और उसके बाद आप देखो धीरे धीरे। और जब आप, पता है Amazon और फ्लिपकार्ट जैसे मार्केट प्लेसेस के अंदर एक सबसे अच्छी चीज़ क्या है, अगर आपके प्रोडक्ट्स के ऊपर अच्छे रिव्यूज आने स्टार्ट हो जाते हैं ना, तो आप उनको फ्यूचर में वेयर हाउसेज, जो इनके वेयर हाउसेज होते हैं ना, उन पे बेच सकते हो। और जब आप उन पे बेचते हो ना, तो आपकी सेल्स और बढ़ती है, अच्छी सेल्स आनी स्टार्ट हो जाती है आपको। तो ये जो मैंने Amazon पे कुछ प्रोडक्ट्स बताए थे आपको, साबुन वगैरह, ये जो प्रोडक्ट्स बताए थे ना, ये इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि वेयर हाउसेज पे प्रोडक्ट्स पड़े हैं। किसे कहते हैं यार 60,000 ऑर्डर, 2000 ऑर्डर सिर्फ एक प्रोडक्ट। आप सोच के देखिए, 2000 ऑर्डर रोज पैक होके आगे डिस्पैच हो रहे हैं, 2000 ऑर्डर्स, क्या मतलब कितना बड़ा बिजनेस होगा। ये तो सिर्फ एक प्रोडक्ट है, ऐसे कितने सारे प्रोडक्ट्स होंगे। तो पॉसिबिलिटीज सब है, लेकिन आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अगर मेरी एडवाइस आप मानोगे ना, मैंने तीनों मार्केट प्लेस बोले, लेकिन अगर मैं एज अ बड़ा भाई आपको एक सलाह देना चाहूँगा कि कोशिश करो कि Amazon, फ्लिपकार्ट पे फोकस करो।
अमेज़न, फ्लिपकार्ट आपको लॉन्ग रन में बड़ा बिज़नेस बना के देगा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ कि मेरे को मीशो से कोई पर्सनली दुश्मनी नहीं है। मीशो मेरा मतलब मेरे देश का गौरव है, मेरे देश का बना हुआ प्लेटफ़ॉर्म है। लेकिन जब सेलर्स के मैसेजेस आते हैं ना कि वहाँ पर सर हमें बहुत फेक रिटर्न्स आते हैं, कस्टमर प्रोडक्ट को बदल देता है, कस्टमर्स जो है प्रोडक्ट के अंदर कुछ भी डाल के भेज देते हैं और ये कुरियर वाले भी गड़बड़ कर देते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ अमेज़न, फ्लिपकार्ट पे ये सब चीज़ें नहीं होती है, लेकिन मीशो पे तो धड़ल्ले से होती है और ऐसा कमेंट आते हैं हमें। और जब कमेंट आते हैं ना तो मुझे ऐसा लगता है कि यार मैं मीशो से रिलेटेड वीडियोज़ क्यों बनाऊँ जब अभी तक मीशो के ऊपर ये चीज़ें ठीक नहीं हुई है। इसलिए अगर आप हमारे चैनल पे देखोगे तो मीशो से रिलेटेड वीडियोज़ बहुत कम है हमारे चैनल पे। जिस दिन मीशो, अमेज़न और फ्लिपकार्ट की तरह काम करना शुरू कर देगा, जिस दिन एडिडास, पूमा, मैकबुक, आईफ़ोन, सैमसंग ये प्रोडक्ट्स मीशो के ऊपर ट्रस्ट दिखाना शुरू कर देंगे और अपने प्रोडक्ट्स मीशो पे सेल करना शुरू कर देंगे, उस दिन से मैं मीशो के वीडियोज़ भी बनाने स्टार्ट कर दूँगा। लेकिन जब बड़े ब्रांड्स ही उस पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं तो मैं आपको क्यों सलाह दूँ कि आप उसके ऊपर सेल करो? यू गेटिंग माय पॉइंट? कस्टमर बेस जो है मीशो का वो बहुत अलग है। तो जिस दिन वो चीज़ ठीक हो जाएगी मीशो पे, उस दिन हमारे चैनल के ऊपर एक से बढ़कर एक क्वालिटी वीडियोस जो है हम अपलोड करना शुरू कर देंगे। और आखिरी एडवाइस मेरी तरफ से, एक बड़े भाई होने के नाते मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ कि मैं काफ़ी सालों से आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। हमारी कोई सर्विसेज नहीं है, मैं यहाँ पर आप लोगों को कोई सर्विसेज बेचने नहीं आया हूँ। मैं सच्ची में कोई आपको जो मेरे को जानते हैं, मेरे साथ मुझे आज भी कमेंट आते हैं कि सर मैं आपका 2 साल से आपको देख रहा हूँ, 3 साल से देख रहा हूँ। हमारी कोई अकाउंट मैनेजमेंट सर्विसेज वगैरह कुछ नहीं है अभी हमने कुछ भी शुरू नहीं किया इतने सालों से। एक छोटा-सा कोर्स है जो सिर्फ वन टाइम फी के साथ आता है और उसमें भी हमने अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मीशो ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स की लिस्ट डाल दी है और जो है मतलब एक वर्कशॉप डाल दी है ताकि लोगों को पता चले कि ई-कॉमर्स बिज़नेस कैसे किया जाता है। वन टाइम फी के साथ आता है, वो 2000 रुपए का एक कोर्स है। और आप बिलीव नहीं करोगे, मंथ के एंड में अमेज़न सेलर्स के साथ हम लाइव ज़ूम क्यू&ए सेशन भी करते हैं और अभी तक मैं 40 से भी ज़्यादा क्यू&ए सेशन कर चुका हूँ हर महीने के एंड में। और उनसे कभी हमने उस इन्विटेशन में उसको ज्वाइन करने का किसी से पैसा नहीं लिया। तो जो हमारे इंटेंशंस है वो नहीं है कि जो हम यूट्यूब पे वीडियोस बना रहे हैं तो इंटेंशन सिंपल सा है कि जो हमारे व्यूअर्स हैं वो हमारे पास आए, हमें कॉल करें, फिर हमें उन पे कॉल पे उनको बताएं कि आप हमारा अकाउंट मैनेजमेंट सर्विस लो, आप हमारे से मेंटरशिप लो, आप हमारे से लो। नहीं, आपको ठीक लगे तो लो, वरना मत लो। उससे पहले आपने अगर मेरे पूरे वीडियोस देखे होंगे, अगर आप लोगों ने हमारे वीडियोस देखे होंगे तो उसमें आपने देखा होगा कि मैं हमेशा कहता हूं कि पहले आप फ्री में यूट्यूब से सीखो। यूट्यूब से जितना नॉलेज ले सकते हो यूट्यूब से लीजिए, फ्री में लीजिए। फिर अगर आपको लगे कि कुछ 1000-2000 रुपए में कुछ और एडवांस लेवल पे सीखने को मिल रहा है तो उसे ज्वाइन करिए। और मेरा नहीं किसी का भी आप जिसका भी ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप फ्री में यूट्यूब से सीखिए, राइट। और लास्ट चीज खत्म करने से पहले मैं सिर्फ एक ही बात बोलूंगा, एक ही बात, अपने आप पे भरोसा रखो, गलत जगह पे पैसा वेस्ट मत करो। आपके पेरेंट्स ने बहुत मेहनत करके आपको यहाँ तक लाया है, आपको पढ़ाया है, आपके ऊपर भरोसा दिखाया है। अब आपकी बारी है कि आप उनकी जिंदगी में उनको एक तसल्ली दो कि उनके बच्चे ने या उनकी बच्ची ने अपने पैरों पे खड़ा होकर दिखाया और उनकी जो बाकी जिंदगी है वो तसल्ली से जिए। उनको आपको देखकर प्राउड फील हो। शॉर्टकट्स में मत जाना, ड्रॉप शिपिंग बिजनेस में बिल्कुल मत जाना। आपको लगता है बिना इन्वेंट्री के बिजनेस शुरू हो जाएगा, मत जाइएगा, गलती से भी मत जाइएगा, टाइम वेस्ट है, ठीक है। अगर आपको ई कॉमर्स नहीं भी करना है तो कोई स्किल सीखो। यूट्यूब के ऊपर बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है, फ्री में सीखने को मिलती है। सीखो, स्किल्स डेवलप करो, अपना लेवल बढ़ाओ। और मुझे पूरा विश्वास है, आई एम 100% श्योर कि आज के बाद जो भी आप काम करेंगे लाइफ में उसमें आप अपना 100% देंगे। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा और इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिला। अगर आपको मेरी कही हुई बातें बुरी लगी हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, आई एम रियली सॉरी। और अगर आपको मेरी कही हुई बातें अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको कौन सा पॉइंट सबसे ज़्यादा ठीक लगा और सबसे अच्छा लगा। थैंक यू सो मच गाइस इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।